तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो है ना मनी एंड क्रेडिट का 6th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री में ना जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना उस ग्रॉस प्रोडक्ट डोमेस्टिक यानी कि जीडीपी का जो है ना वो कैलकुलेशन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को लेके ना किस तरह से किया जाता है इसको जो है ना हमें जो है ना एक एग्जाम्पल के साथ बतलाने को कहा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दे रहे हैं क्या कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको कहते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर। मतलब कि इसको जो है ना हिंदी में कहा जाता है, अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है कि एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर जो है ना एक कंट्री के सीमा के अंदर में ना जितना जो माल तैयार होता है किसी कंट्री के, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है ना एक वर्ष में किसी भी कंट्री में किसी भी देश में किस सीमा के भीतर तैयार किया गया माल और सेवाओं का बाजार मूल्य कहलाता है। मतलब कि जो मार्केट वैल्यू होता है उसको जो है ना एक साल के अंदर जो भी प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो भी सर्विस दिया गया है एक साल के अंदर में ना उसके मार्केट वैल्यू को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसके कैलकुलेशन के लिए ना एक सिंपल सा तरीका होता है। इसके कैलकुलेशन के लिए ना कभी भी, जैसे मैं एक बात बता दूं कि चलिए एक किसान है, ठीक है ना, अब यहाँ लीजिए एक किसान है यानी कि एक फार्मर है। ये फार्मर क्या करता है ना वीट का प्रोडक्शन करता है। किसका? वीट का प्रोडक्शन करता है। और ये अपने वीट को ना क्या करता है ना 20 रुपी kg सपोज ये किसको देता है, ये बेच देता है एक मिल को, यानी कि एक फैक्ट्री वाले को बेच देता है, मिल को बेच देता है जो कि इसको क्या करता है ना ग्राइंड करने का काम करता है। अब जो है ना मिल जो है ना इसको ग्राइंड करने के बाद मिल क्या करता है, ये फिर जो है ना इसको 25 रुपीज पे किसको दे देता है, इस 25 रुपीज पे ये दे देता है एक कंपनी को जो कि बिस्किट बनाता है, बिस्किट बनाता है। अब ये बिस्किट बनाने वाला कंपनी जो है ना फाइनली जो है 25 रुपए में खरीद के, और इसमें जो है ना वो क्या मिलाता है, शक्कर मिलाता है, यानी कि क्या मिलाता है ना शुगर मिलाता है। शुगर के बाद कुछ ऑयल भी नहीं लाता है, कुछ और भी प्रोडक्ट को मिलाता है, और फाइनली अपने बिस्किट का जो है ना पैकेट जो है वो बना के, और पैकेट को जो है ना वो 40 रुपया या 50 रुपया में जो है ना मार्केट में बेचता है। ठीक है ना, उसका प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्ट। अब इसके लिए इस केस में क्या फाइनल प्रोडक्ट हुआ, फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है मेरा ये बिस्किट, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है। अब जब जीडीपी हम कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी में ना इसको कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये इसको कैलकुलेट मतलब इसको कंसीडर नहीं करेंगे जो कि फार्मर ने किसको बेचा था, मिल को बेचा था, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगेन जो मिल जो है ना जो कि एक कंपनी जो कि कंपनी जो है वो बिस्किट बनाती है उसको भी ना काउंट नहीं करेंगे, ये जो 25 रुपया में इसको सेल किया है। हाँ, इसको काउंट करेंगे जो कि 40 रुपीज, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या हुआ, हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है ना वो ये है जो कि वो कंपनी यानी कि बिस्किट वाली कंपनी जो है ना जिस रेट पे जो है ना लैंडिंग कराती है यानी कि बेचने का काम करती है, उसको क्या करेंगे ना कैलकुलेट करेंगे अपने जीडीपी में। ठीक है, तो इसको ही हम लोग क्या करते हैं ना जीडीपी में इस चीज को, यानी कि ये 40 रुपीज जो है ना हमारे कैलकुलेशन के अंदर में आ जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि फार्मर जो है ना अपने वीट को तैयार किया और वीट को ना 20 रुपीज में मान लीजिए बेच देता है। ठीक है, 20 रुपीज में बेचता है मिल को, मिल जो है ना उसको पीसता है, और पीसने के बाद क्या करता है ना उसका बेचता है आगे जो है ना एक बिस्किट वाले कंपनी को। अब बिस्किट वाली कंपनी जो है ना उसमें जो है ना शक्कर यानी कि क्या होता है शुगर मिलाता है, ऑयल मिलाता है, और भी इंग्रेडिएंट्स को डाल के क्या करता है ना बिस्किट तैयार करता है, और उसको जो है फाइनली जो है ना वो 40 रुपीज पे बेचता है। तो जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे ना तो जीडीपी ये 40 रुपीज, क्यों 40 रुपीज, इस 40 रुपीज में सारे दाम इंक्लूड है, यानी कि एक फार्मर का भी दाम इंक्लूड है,
एक मिल वाले का भी दाम इंक्लूड है, और इस 40 रुपीज के अंदर में ये सारे लेबल का ना दाम जो है ना वो इंक्लूडेड है। तो हमारे जीडीपी में कौन सा चीज आएगा, तो जीडीपी में इस 40 रुपीज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे डेवलप करेंगे इसके बारे में देखते हैं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसीडर्ड। मतलब जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए ना केवल जो फाइनल गुड्स होते हैं ना और सर्विसेज है ना सिर्फ उसको ही कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर सेल्स हिज व्हीट टू अ मिल फॉर ₹20 पर केजी। यहाँ थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल जो है ना सेट किया था, वो 20 लिया था, यहाँ पे 10 रुपीज लिखा हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आप ठीक है समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर सेल्स हिज व्हीट टू अ मिल फॉर ₹10 पर केजी। मतलब 10 रुपए के रेट से ना वो क्या करता है ना, फार्मर जो है अपने व्हीट को ना किसको बेचता है, मिल को बेचता है। मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल्स इट टू द बिस्किट कंपनी फॉर 15 रुपीज पर केजी। और मिल जो है ना उसको जो है ना बिस्किट वाले कंपनी को क्या कर रहा है, 15 रुपए पे बेच रहा है। द बिस्किट कंपनी यूजेस ऑयल एंड अदर मटेरियल टू मेक बिस्किट एंड सेल द बिस्किट फॉर 25 रुपीज पर पैकेट। अब जो है ना 25 रुपए के दर पे जो है ना वो क्या होता है ना, बिस्किट वाली कंपनी जो है ना किस चीज को बेचता है, बिस्किट को बेचता है। और वो बिस्किट को बनाता कैसे है, तो बिस्किट को और सारे मटेरियल्स को ना उसमें डाल के बनाता है। लाइक क्या क्या है, ऑयल डालता है और क्या कुछ अदर मटेरियल्स को डालता है और फिर वो बिस्किट बनाता है और उसके बाद वो 25 रुपए में बेचता है। इस तरह से देखे तो हियर द बिस्किट इज द फाइनल प्रोडक्ट, और इस तरह से देखते हैं ना तो बिस्किट ही क्या हो जाता है ना, वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। एंड हेंस ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। और यही जो 25 रुपीज है ना, इसी को कैलकुलेट करेंगे हम अपने जीडीपी में, और इस तरह से किसी भी कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट होता है। थैंक यू बच्चा लोग।